जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में डिफेंस से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत 5 बड़ी हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे, भारत में आज मनाया गया विजय दिवस। पाक ने 16 दिसंबर 1971 को डाले थे हथियार, पाकिस्तान के हुए थे 2 टुकड़े, भारत ने शहीदों को किया याद। भारत जल्द बना सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर दुश्मन के पास हैं हथियार तो भारत भी बनाने को तैयार। जम्मू कश्मीर में जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत, आईएसआई ने भारत पे हमले की जिम्मेदारी नए ग्रुप को दी, सरेंडर कर चुके आतंकियों से संपर्क कर रहा पाकिस्तान। रूस से S-500 खरीद सकता है भारत, रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने दी जानकारी, कहा रूस के बाद भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम। तिब्बत में चीन ने किया न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध का अभ्यास, तिब्बत में तैनात किए परमाणु बम, चीन दे रहा हमले के संकेत। तो डिफेंस अपडेट शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हमारी एक छोटी सी कोशिश को आपका बड़ा सहयोग मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफेंस अपडेट की। आज पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और हैरत तो इस बात की है कि पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया था। विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर देश की जीत को लेकर मनाया जाता है। इसी युद्ध में भारत की पहल पर बांग्लादेश बना था। इस साल देश 50वां विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये 13 दिनों तक चला था, और आधिकारिक रूप से अगर माने तो 16 दिसंबर को यह खत्म हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल न्याजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध के दौरान तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 9,851 सैनिक घायल हुए थे। वहीं आज भारत के कई नेताओं ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए डिफेंस अपडेट में एक और बड़ी अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़ी हुई। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर दुश्मन देशों के पास ये हथियार हैं तो भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता, और भारत भी इस तकनीक पे काम कर रहा है। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, सुनिए आप। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल और क्यों है भारत के लिए जरूरी। उन टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच बनानी है जो आज कुछ ही गिने चुने देशों के पास है। उदाहरण के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस दिन ब दिन और रोबस्ट होते जा रहे हैं। इसलिए अपनी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस बनाए रखने के लिए हमें शीघ्रता से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना होगा, और ये हमारे डिफेंस सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाला हथियार, यानी जो कि हवा में 6,115 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ सके, उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर ये हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी वह पीछा करके अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण 2020 में कर लिया था। जो विमान 6,126 से 12,251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान भी कहते हैं। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद भारत सहित कई देशों के लिए इसकी काट खोजना जरूरी हो गया था। वहीं घाटी में कम होते आतंकियों ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। घाटी में पिछले 15 दिनों में 12 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं इस साल 160 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है, मगर घाटी में कम होते आतंक ने पाकिस्तान और आईएसआई को बेचैन कर दिया है। आईएसआई ने अनेक आतंकवादी संगठनों के साथ बैठक की
और निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर और भारत में हमलों के लिए एक नया ग्रुप बनाया जाए। ये ग्रुप भारत में हुए हमलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। सरेंडर कर चुके आतंकियों ने ही सुरक्षा बलों को इनसे जुड़े अनेक अहम जानकारियां दी हैं। आतंकी वारदातों के लिए उड़ी और तंगधार के जरिए हथियार और विस्फोटक मुहैया कराने के लिए कहा गया है। ये जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों को पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स पे निगाह रखने के लिए कहा गया है। साथ ही हिट लिस्ट भी बनाई गई है। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर की शांति को पचा नहीं पा रहा है और इसलिए वो आतंकी वारदातों में तेजी लाना चाहता है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चलिए बढ़ते आगे बात चीन की। चीन और पाकिस्तान के बीच जहां LAC पे तनाव चल रहा है, वहीं चीन लद्दाख के बाद तिब्बत में अपनी सैन्य तैयारियां करने में जुट चुका है। चीन ने तिब्बत में युद्धाभ्यास किया है, जिसमें न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल युद्ध का अभ्यास किया गया। सीमा तनाव के बीच चीन का यह अभ्यास भारत के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अब तिब्बत में जंग की तैयारियों में चीन जुट चुका है। चीन की साजिश यहीं पे खत्म नहीं होती। चीन ने भारत से लगती सीमा पर लंबी दूरी तक मार करने वाले रणनीतिक बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। चीन के इस कदम से अमेरिका तक टेंशन में आ चुका है और अमेरिका ने भारतीय सेना को चीन की इस रणनीति के प्रति आगाह किया है और तैयार रहने के लिए कहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। हमारी एक छोटी सी कोशिश को आपके बड़े सहयोग की जरूरत है। जय हिंद।